करो सीधे
भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, वेद की जय हो, भगवान की जय हो, संत भगवान की जय हो, अंतर भगवान की जय हो, मैया की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्तगण अपने स्थान पर बैठे और आरती में श्रीमद् भागवत का स्थान करें। सभी भक्त शांति बनाकर बैठ जाए। शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो
विशालाक्षी परमगे सर्वगंधिनी नीते बलवाले देवी सामंबा पुरुषोत्तमी व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम गुरुए इनके भगवन भज गो नाचते को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार सुभान मेरी माता है पिता मेरी इन दोनों के चरण में जोड़ी सरकार की जय हो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो भागवत भगवान की जय हो सदगुरु भगवान की जय हो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो सिया रामचंद्र भगवान की जय हो हनुमान महाराज की जय हो शंकर भगवान की जय हो श्री माता की जय हो सत्य सनातन धर्म की जय हो जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे श्याम। करणावर्णाय भक्तवांशोगल बदलू अखिल मंडनायक तड़ंदित विनिंदित पीताम्बरधारी मेरे प्रभु नंदन नंदन आनंद कंद बाल मुकुंद भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण जिस दिव्याति दिव्य स्थली पर विराजमान है, ऐसी दिव्य स्थली को प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत यहाँ उपस्थित सभी भक्त सज्जनों को प्रणाम करता हूँ। आप सभी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। एक बार बड़े प्रेम से कहिए राधे राधे। आज प्रभु कृपा से पंचम दिन की कथा आरंभ हो रही है। प्रभु की दिव्य कथामृत का रसास्वादन करने से पहले हम और आप सभी मिलकर के कुछ भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। अपने मन को, अपनी वाणी को, अपने हृदय को पवित्र बनाते हुए प्रभु की दिव्य कथा में प्रवेश करेंगे। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नटलाला
गोपाला मुरली मनोहरि नंदलाला गोविंदा गोपाला मुरली मनोहरि नंदलाला Hare
कभी आओगे सवरिया हमारे अंगना, कभी आओगे दुलारे हमारे अंगना, कभी आओगे दुलारे हमारे अंगना, हमारे अंगना हो प्यारे सजना, 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 कभी आओगे दुलारे हमारे अंगना, 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 हमारे अंगना हो प्यारे सजना, हमारे अंगना हो गए सजना, हमारे अंगना हो प्यारे सजना, हमारे अंगना हो प्यारे सजना, कभी आओगे दुलारे हमारे अंगना, 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 कभी आओगे दुलारे और एक साथ बोलेंगे राधे 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 क्या टेंशन है, क्या चिंता है? तो तुम मैया तो बिल्कुल बैठी, क्या चिंता है? चिंता त्यागो, भी सत्संग में आए हो तो चिंता को त्यागो। सत्संग यही तो बताता है, चिंता त्यागो, चिंतन करो, है? यदि चिंता ही लगी रहेगी तो फिर चिंता वाला ही काम है? चिंता का चिता चिता चिंता करता है, चिंता चिता से बढ़कर है, ये घुन समाने लग जाती है, चिता मरे को जलाती है और चिंता जिंदे को पाती है। चिंता को त्यागिए, नहीं तो ये जैसे घुन लग जाता है ना, धीरे 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 अंदर से आपको खोखला कर देगी। इसलिए चिंता को त्यागिए और चिंतन करिए। दोनों हाथ उठा करिए, ताली बजाते हुए सभी बोलिए राधे 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 और मन से ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। अब रुकिए, एक बार हम बोलेंगे, एक बार आपको बोलना है। आप बताइए
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रभु की दिव्य कथा पंचम दिवस की आरंभ हो गई है। कल हमारा प्रभु की दिव्य कथा का रसास्वादन कर रहे थे। सज्जनों, कल की कथा का जब आरंभ हुआ तो भागवत के बहुत दिव्य प्रसंग से कल की कथा का आरंभ हुआ था। और कल की कथा का विराम भी भागवत के अलौकिक प्रसंग पर हुआ। कल की कथा बहुत सुंदर अद्भुत अलौकिक कथा थी। कल की कथा का आरंभ मेरे प्रभु श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को दिव्य कथामृत का पान कराते हैं और कहने लगे कि राजन, तस्मात् तो मही सद्व्रणे हम भरतर शवा और पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र सम्यतानि पदा मम। बोले स्वयं साक्षात परब्रह्म परमात्मा जिसके द्वार पर जाकर के सब हाथ फैलाते हैं, जिसके द्वार पर सब झोली फैलाते हैं, लेकिन वो भी अपने भक्तों के द्वार पर जाकर के झोली फैला देता है। जिसके आगे सब मांगते रहते हैं, आज वो भी मंगता बन गया है, वो भी भिक्षुक बन गया है और भिक्षुक बनकर के राजा बलि के द्वार पर पहुंचा है। और राजा बलि के द्वार पर जाकर के प्रभु ने 3 पग भूमि का दान मांगा है। माताओं बाबाओं, घर पे कभी कोई भिक्षुक आ जाए ना तो उसे कभी खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि क्या पता किस भेष में नारायण मिल जाए, क्या पता किस भेष में हमारे द्वार पर नारायण चला आए। आजकल द्वार पर भिक्षुक आ जाता है ना, तो माताएं तो पहले तो उसको पढ़ाती हैं। यदि कोई आ गया भिक्षा के लिए तो माताएं तो बोल देती हैं, इतना हट्टा खट्टा शरीर है, तुमसे कमा के नहीं खाया जाता है? लेकिन मेरी माताओं, राजा बलि ने ये नहीं बोला। राजा बलि ने जब देखा कि संत द्वार पर आया है भिक्षा के लिए, क्योंकि राजा बलि बहुत बड़ा दानी है, तो राजा बलि ने कहा कि प्रभु आपकी जो इच्छा है सो मांग लीजिए। लेकिन संत ने त्रैलोकी को मांग लिया है, त्रैलोकी को प्राप्त कर लिया, परंतु सज्जनों, राजा बलि त्रैलोकी को दान करने के बाद भी प्रसन्न है। हालांकि राजा बलि के साथ में भगवान ने छल किया, छल से वामन भगवान ने राजा बलि से त्रैलोकी को प्राप्त कर लिया, फिर भी राजा बलि दुखी नहीं है, फिर भी राजा बलि प्रसन्न है। आज हम 100 रुपए दान कर देते हैं ना, करना था 10 का, लेकिन 100 का यदि गलती से चला गया तो समझ लो रात भर नींद नहीं आती। बोले मुझे तो थाली में से 100 के खुले लेने थे, पर क्या करें, थाली आगे बढ़ गई और 100 का नोट चला गया। बड़ी गड़बड़ हो गई, टेंशन बनी रहती है रात भर।
लोग कहते हैं कि पूतना, जिसके पुत्र नहीं होता वही पूतना है, लेकिन ऐसा नहीं है सज्जनों, ये हमारी दुर्बुद्धि का प्रभाव है जो लोग ऐसा सोचते हैं। शास्त्र कहता है, भागवत कहती है, पूतना लोक बालकनी राक्षसी विराजना। बोले पूतना उसे कहते हैं जो बालकों को मार देती है और बालकों के रक्त का पान करती है। जिसे स्वयं के पुत्र नहीं, ये दुख नहीं है, लेकिन दूसरे के पुत्रों को देख करके जो दुखी होती है वो ही पूतना है। पूतना जब आई, राजा कंस को देखा चिंतित, बोले महाराज क्या चिंता है? राजा कंस बोला, मेरा काल ब्रज में प्रकट हो गया है, मेरा काल ब्रज में आ गया है। पूतना बोली, बस महाराज इतनी छोटी सी बात, आप चिंता मत करो, मैं जितने भी 6 महीने तक के बालक हैं सबको मार दूंगी। राजा कंस बोला, कैसे मारोगी? और जब तुम किसी का बालक मारोगी तो मैं कोई छोड़ देगा? भाई तुम किसी के सामने यदि किसी का बालक मारोगी तो तुम्हें कोई छोड़ेगा नहीं, तुम्हें भी मार देगा। पूतना बोली, आप चिंता मत करो महाराज, किसी को पता भी नहीं चलेगा और अपना काम भी हो जाएगा। बोली कैसे? बोले मैं रूप बदल करके, भेष बदल करके जाऊंगी, अपने स्तन से जहर लगा करके लेके जाऊंगी और बच्चे को गोदी में खिलाने के लिए लूंगी, और जैसे ही गोदी में बच्चा आएगा धीरे से जहर लगा हुआ स्तन उसके मुख में दूंगी, और थोड़ा सा जहर जैसे उसके मुख में जाएगा तो थोड़ी देर बाद वो बच्चा मर जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा और अपना काम भी हो जाएगा। कंस बोला, तो जाओ और जितने भी ब्रज में बालक हैं सबको मार देना। अब तो पूतना चली ब्रजमंडल में और गोकुल में पहुंच गई है पूतना सज्जनों। इधर नंद बाबा सब ग्वाल वालों से बोले, भैया ग्वाल वालों, जब ते हमारे लाला को जन्म हुए है तब ते हम मथुरा नहीं गए, क्योंकि जितने भी ब्रजवासी थे ना सबके सब मथुरा जाते थे राजा को कर देने के लिए। बोले यार 7 दिन हो गए हम नहीं गए। नंद बाबा ने कहा ग्वाल वालों से, चलो भैया हम सब मथुरा चलें। सुबह सुबह को समय सबके सब ग्वाल वाले एकत्रित है कि प्यारे, और चल दिए हैं मथुरा की तरफ। और इधर मथुरा से पूतना आ गई है गोकुल में। सब लोग मथुरा पहुंचे हैं और इधर गोकुल में पूतना ने प्रवेश किया है। और सुबह सुबह मैया यशोदा के द्वार पर पहुंच गई है सज्जनों, और जाके आवाज लगाई द्वार पे जाके, अरे बहन यशोदा, ओ बहन यशोदा। और जैसी मैया यशोदा ने सुनी बेचारे करने लगी, आज तक जो ब्रज मंडल में काऊ ने मोते बहन नहीं गई, सब कोई मैया ही मैया कहवे, आज पहली बार बहन के भी वाली कौन आ गई है। मैया दौड़ी दौड़ी द्वार पे आई, देखो बड़ा सुंदर रूप बना रखो, बनावटी रूप तो सुंदर ही होता है, बड़ा सुंदर रूप। मैया बोली, अरे बहन तू बहन कहने वाली सती कहां से आई है, मैंने तो तुमको पहली बार देखो है। पूतना बोली, अरे बहन यशोदा तुम लोग को नहीं पहचानोगी, अरे तुमको तो मैंने अपनी गोदी में खिलायो। पूतना बोली, हे भगवान, अरे बहन मैं तो ना पहचान पाई। अरे यशोदा तू थोड़ी समझदार भाई, तो बहन मेरो ब्याह है गयो, अब तुम जानो ब्याह है के बाद तो फिर अपनो मिल लूंगा है पाए है? हम दोनों मामा भूमि के हैं, या कारण से बैल बैल लगे, लेकिन तुम को ना पहचानोगी। और देखो बहन, आज मैंने सुनी कि तुम्हारे यहाँ लाला को जन्म भयो है, तो बहन मोती तो रुको ही ना गयो, मैं तो बधाई देने के टाइम चली आई। भैया बोली, मेरी बहन भाई बकरी, आओ आओ बहन आओ अंदर आओ। अब खुद की बहन आवे ना तब देखो भैया, खुद को भैया आवे, आहा बिना ही पूछे आऊंगा भैया आयो बहुत दिन आने है, बहन आवे गया है 56 भोग बनेंगे, खीर तो बहन बननी है सब है।
बढ़िया पकौड़ी कचौड़ी बनेंगी, बहन आई है सामने। और यदि गलती के पति देव की बहन आ जाए, भाई खुद की बहन आ गई तो बढ़िया मालपुआ चकाचक, और यदि पति की बहन आ गई तो आते ही पूछेंगी तो बहन जी ये बताओ तुम जाओगी कब? अब बेचारी सोए आई, बोली मैं तो शाम को ही जाऊंगी भाभी, क्योंकि बहुत बच्चों का पढ़ाई है और ये है वो है। पहले बहन बेटी आती थी तो महीने 2 महीने रुकती थी, है आजकल तो सुबह आती है शाम को जाना ही पड़ता। बोले जबरदस्ती धकेलेंगे, उससे पहले चले जाओ। मैया यशोदा ने देखा मेरी बहन आई है, आओ आओ बहन अंदर आओ। मैया अपनी बहन को बुलाए कि भैया वहां पहुंची है जहां मेरे प्रभु पलने में झूल रहे हैं। सुखदेव जी महाराज जब इस प्रसंग को राजा परीक्षित को सुना रहे थे तो कहने लगे कि राजन, जैसे ही पूतना पलने के पास पहुंची है वैसे ही मेरे गोविंद ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया है। राजा परीक्षित प्रसन्न हो गया और धीरे से बोला, गुरुदेव मुझे लगता है कि प्रभु डर रहे हैं, क्योंकि एकदम से कोई सामने आता है ना तो डर लग जाता है, और डर जब लगता है तो आंखें स्वतः ही बंद हो जाती हैं। बोले कि मेरे गोविंद शायद डर गए हैं। सुखदेव जी महाराज का हृदय गदगद हो गया और बोले कि राजन, इस प्रसंग का संत लोग अपने अपने हृदय के भाव से बड़ा सुंदर सुंदर वर्णन करते हैं। एक संत ने कहा कि प्रभु के नेत्र बंद हुए नहीं, प्रभु ने नेत्रों को बंद कर लिया। बोले प्रभु ने नेत्रों को बंद कर लिया? बोले हाँ। बोले प्रभु ने नेत्रों को बंद क्यों किया? बोले प्रभु ने नेत्रों को बंद इसलिए कर लिया क्योंकि प्रभु जानते हैं कि यदि मेरी दृष्टि पूतना पर पड़ गई ना तो पूतना जिस बनावटी रूप में आई है, ये बनावटी रूप पूतना का मेरी दृष्टि पड़ते ही नष्ट हो जाएगा और पूतना अपने विशाल वास्तविक रूप में प्रकट हो जाएगी। और यदि ऐसा हुआ तो मेरी मैया यशोदा डर जाएगी, इसलिए प्रभु ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। एक संत बोले हमारे हृदय का भाव तो कुछ और है। बोले क्या? बोले प्रभु ने आंखों को बंद किया नहीं, आंखें बंद हो गई, नेत्रों को बंद नहीं किया, हो गए। बोले कैसे? बोले कि प्रभु के जो नेत्र है ना वो कोई साधारण नेत्र नहीं है। प्रभु के एक नेत्र में सूर्य है और एक नेत्र में चंद्रमा है। सूर्य और चंद्रमा दोनों सोचने लगे, भैया हम क्या ब्रजमंडल में आए गाय बछड़ों का दर्शन करने, ब्रजमंडल में हम आए ग्वाल बाल और सखियों का दर्शन करने, हम इस ब्रजमंडल में आए इस ब्रजभूमि का दर्शन करने, परंतु भैया जब ब्रजमंडल में आते ही हमें राक्षसी के दर्शन होने वाले हैं। यदि हम राक्षसी का दर्शन करेंगे तो हमारा मन भी राक्षस प्रवृत्ति का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सज्जनों, व्यक्ति जैसा देखता है ना उसका मन भी वैसा ही हो जाता है। इसलिए अच्छा देखना चाहिए ताकि मन भी अच्छा रहे। हैं? आजकल बच्चे कुमार के ऊपर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि जब से ये मोबाइल आया है ना तब से समझ लो व्यवस्था बिगड़ती चली जा रही है। आज सूर्य और चंद्रमा ने सोचा यदि हम राक्षसी का दर्शन करेंगे तो हमारा मन भी राक्षस प्रवृत्ति का हो जाएगा, हम ऐसी राक्षसी के दर्शन नहीं करेंगे। जैसे पूतना आती है दोनों सूर्य और चंद्रमा दोनों लुप्त हो जाते हैं, दोनों छुप जाते हैं और भगवान के नेत्र स्वतः ही बंद हो जाते हैं। एक संत बोले हमारे हृदय को भाव तो कुछ और ही है। बोले तुम्हारे हृदय को भाव का है? बोले महाराज प्रभु के नेत्र बंद हुए नहीं, प्रभु ने नेत्रों को बंद कर दिया। बोले क्यों? बोले प्रभु ने नेत्रों को बंद इसलिए कर लिया कि प्रभु विचार करते यदि मेरी दृष्टि पूतना पर पड़ी
और पूतना की दृष्टि मुझ पर पड़ी और आपस में यदि दोनों के नैन से नैन लड़ गए, आजकल नैन बहुत ज्यादा लड़े साहब है। अब भगवान से सीखिए, ये नैनों को संभालिए, भगवान से सीखना चाहिए। आज मेरे प्रभु ने देखा, लेकिन प्यारे भगवान से सीखना चाहिए कि भगवान क्या करते हैं। भगवान ने देखा यदि मेरे नैन पूतना से लड़े और पूतना के नैन मुझसे, आपस में दोनों के नैन से नैन लड़ गए ना, तो पूतना को मुझसे प्रेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? थोड़ा जोर से बोलिए, क्या हो जाएगा? प्रेम हो जाएगा। यदि आपस में दोनों के नैन मिल गए तो पूतना को प्रेम हो जाएगा, और यदि पूतना को प्रेम हो गया तो फिर पूतना मुझे जहर नहीं पिलाएगी, लेकिन आई को जहर पिलाने, और प्रेम हो गया तो जहर नहीं पिलाएगी। अब जब पूतना जहर नहीं पिलाएगी तो फिर मैं पूतना का उद्धार कैसे करूंगा? है मेरे प्रभु ने सोचा इससे सबसे बढ़िया सरल उपाय तो है अपने नेत्र बंद कर लेने चाहिए। प्रभु ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया है। एक भजन भी गाते हैं ना, भक्ति लोग गाते हैं ना, हरि मेरा लड़े मुरलिया वारी पे, अब घर कैसे जाओ मेरा लड़े मुरलिया
पूतना आई है। यदि मैं मैया यशोदा को मुक्ति प्रदान करता हूं तो फिर पूतना को क्या दूंगा। एक संत बोले हमारे हृदय का भाव कुछ और है। बोले क्या? बोले प्रभु ने नेत्रबंद इसलिए नहीं किए, प्रभु ने तो नेत्रबंद इसलिए किए हैं कि नेत्रबंद करके वो ध्यान लगा रहे हैं। बोले किसका? बोले भोलेनाथ का। भगवान नेत्रबंद करके भोलेनाथ का ध्यान लगा रहे हैं। बोले बाबा मैं तो जब ब्रजमंडल में आयो माखन मिश्री खावे है, लेकिन जब ब्रज में तो लोगों आती जहर मिल रहे है, और देखो बाबा जहर पीना तो मैं जानू ही नहीं हूं। आप आओ और आकर के जहर का भोग लगाओ। मैया यशोदा ने पढ़ने के पास पूतना को आसन दे दिया है। मैया जल लेकर के आई। बहन लो जल पियो। पूतना बोली अरे बहन मेरे तो व्रत चल रहा है, मैं तो ऐसो जल पीऊ ना हूं, घर में रखो गए। बोले तो ऐसो पियोगी? बोले शुद्ध ताजा जल लेकर के आओ तो ही मैं पी सकती हूँ। बोले बहन अभी तो मैं लाई नहीं हूँ, सांझ को ही रखो। बोले बिल्कुल नहीं पीऊँ, शुद्ध ताजा लेके आओ। अब यशोदा मैया सोच भी लगी बहन आई है, पहली बार आई है, स्वागत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। यशोदा बोली ठीक है बहन मैं जल लेने जा रही हूँ, फिर मेरा लाला सो रहे हो है, तुम ऐसो करियो धीरे धीरे झूठा लगाती रही हो, कहीं मेरो लाला जग न जाए। पूतना बोली अरे बहन यशोदा तू काहे चिंता कर रही है, इतना धीरे झूठा लगाऊंगी कि तेरो लाला का भव न जगेगा। अच्छा मैया समझ नहीं पाई। पूतना ने तो कह दिया जो कहना था, लेकिन मैया नहीं समझ पाई। मैया ने धीरे से कहा हाँ बहन इतना ही धीरे झूठा लगाई हो मेरो लाला न जग जाए। इतनी कह के मैया यशोदा चल देती है जल लेने के लिए। और इधर सज्जनों मैया के जाते ही पूतना को लाला को पूतना ने अपनी गोदी में उठा लिया और गोदी में लेकर के आंगन में आ गई। जहर लगे हुए स्तन को लाला के मुख में दे दिया और पूतना ने अपना विशाल रूप धारण कर लिया और विशाल रूप धारण करके पूतना लाला को लेकर के आकाश मंडल में उड़ गई। मेरे प्रभु ने पहले धीरे धीरे दूध पिया, फिर धीरे धीरे जहर पिया। अब वो धीरे धीरे पूतना के प्राणन को भी पान करने लगे। पूतना का कंठ रुकने लगा, श्वास रोकने लगा। पूतना चिल्लाने लगी प्रभु मुझे छोड़ दो, प्रभु मुझे छोड़ दो, प्रभु मुझे छोड़ दो। प्रभु बोले कि मैया या तो हम किसी को पकड़ते नहीं हैं और